अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के साथ सेहत के सफ़र पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम आपकी बहुत सारी ईमेल्स और कॉलर्स के कहने के बाद इस ख़ास टॉपिक को आज चुना गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि गुर्दे की पथरी के बारे में बात करो। तो आज का जो हमारा मौजू है वो भी गुर्दे की पथरी ही है। व्यूअर्स, गुर्दे की पथरी तो पथरी है, लिहाजा इसकी तकलीफ इंतहाई दर्जे की। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि गुर्दे की पथरी की वजूहात, अलामात और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और साथ ही साथ चंद एक आपको ऐसे घरेलू टोटके और ऐसे नुस्खाजात आसान बताएंगे जिनका आप आसानी घर पे बैठे हुए इस्तेमाल करें तो आप इंशाअल्लाह ताला नोट करेंगे कि आप दिन ब दिन गुर्दे की पथरी से छुटकारा पा रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गुर्दे की पथरी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी आपको पता तब चलेगी रीज़न जब आपको इसका दर्द महसूस होगा। इसका दर्द पसलियों के नीचे, पेट के नीचे से होता हुआ लाइटली मूव कर रहा होता है, और इसका अंदाज़ा सिर्फ उसी वक्त होता है जब जिस्म के अंदर गुर्दे में मौजूद पथरी गुर्दे में जब मूव करती है नाज़रीन, वो वक्त होता है जब इंसान को महसूस होता है कि उसके गुर्दे में पथरी है। और बाज़ औक़ात इस पथरी की वजह से मर्द हो या औरत, उसे पेशाब करने में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ तक कि अगर इसके स्टोन का डायमीटर अगर एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाए तो आपके पेशाब की नाली में रुकावट भी पैदा हो सकती है, जिसके बायस आपका पेशाब रुक सकता है। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही हैं, तकलीफ़ किसी भी किस्म की हो और कोई भी हो, लेकिन उसका इलाज फौरी तौर पर करना ज़रूरी है। अगर आप बर वक्त किसी भी बीमारी को नहीं पकड़ेंगे, उसका इलाज नहीं मुस्तनद मुआलिज से करवाएंगे, तो लाजमी तौर पर आपकी बीमारी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा, और जैसे ही ये इजाफा होता चला जाएगा आप सेहत से आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी की तरफ ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ आपकी रोज़मर्रा रूटीन भी डिस्टर्ब्ड होगी, आपके घरेलू अमूर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो बेहतर है कि जब भी किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो तो फौरी तौर पर अपना इलाज लाजमी मुस्तनद मुआलिज से करवाएं। अब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जैसे आपको भी बताया कि ये पसलियों के नीचे, पेट के मामूली से नीचे हल्की सी दर्द ये मूव कर रही होती है। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि इसकी निशानियों में कै आना, मतली होना, उल्टी आना, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल में इन्फेक्शन भी आपके जिस्म के अंदर हो सकती है। इसके अलावा बुखार की कैफियत में भी आप एकदम से घिर जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल बकसरत करें। तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी रूटीन में जो लोग पीने के आती हैं, आप नोटिस करेंगे कि उनकी बहुत कम संख्या में मौजूदगी इस ज़माने में पाई गई है, ज़मीन पर पाई गई है, जिनको गुर्दे के मसाइल का शिकार है। क्योंकि जब आप पानी रूटीन में पी रहे होते हैं तो अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी अल्लाह ताला ने एक ख़ास नेमत दी है पानी, कि आप पानी पीने से आपका निज़ाम जो है ज़िंदगी का, इंसान के अंदर का जो निज़ाम है, वो सारा अल्लाह ताला उसको धोता रहता है। जब आप पानी पीते हैं तो वो एक किस्म का आप अपने जिस्म को अंदर से धो रहे होते हैं, क्योंकि गुर्दे आपके जिस्म के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी लाइफ साफ़ और अच्छा पानी ही है। तो कोशिश करें कि पानी को सबसे पहले तो बॉयल करके पीने की आदत डालें, उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से, यानी कि आप समझते हैं कि मैं तो कोई बाहर की चीज़ खाता ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप गुर्दे की पथरी जैसी बीमारी का शिकार हैं। तो वो सबसे पहले ये जहन में रखें कि आपके खाने में कुछ ऐसी सब्जियां भी शामिल हैं और कुछ ऐसे ऑक्साइल एसिड्स जो इन सब्जियों में पाए जाते हैं, इनके बायस आप गुर्दे की पथरी का शिकार होते हैं। सबसे पहले शलजम, बैंगन, पालक, मूली, इस तरह की चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर बकसरत चांसेस होते हैं कि इनके इस्तेमाल से आपके जिस्म में पथरी पैदा हो सके। दूसरे नंबर पर बाज़ औक़ात ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा मीठी या बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल। मैं फिर नाज़रीन यहाँ पे बार बार एक चीज़ कहता चलूँ आपको, कोई भी चीज़ आप जब एतदाल के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका आपको इंशाअल्लाह ताला बहुक्म रब्बी
कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्सेस टू एवरीथिंग इज बैड। सो बेटर टू मेक योर ओन चॉइस कि आपको एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है या आपको अपना ज़बान का चस्का पूरा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना। लिहाजा कोशिश करें कि सेहतमंद खुराक का हमेशा इंतखाब करें, ना ज़्यादा नमकीन ना ज़्यादा मीठी चीज़ें, हमेशा एतदाल के साथ चलें। इसके अलावा कैल्शियम जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा या आयरन की जिन चीज़ों में क्वांटिटी या संख्या ज़्यादा पाई जाती है उससे अवॉइड करें। कोशिश करें कि एक लिमिटेड चीज़ का इस्तेमाल करें, उसके बाद उस चीज़ को अवॉइड करें। नाज़रीन, 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपके लिए गोशगुजार करनी बहुत ज़रूरी है। निहार सुबह उठकर अपने आप को आदी करें कि कुल्ली करने के बाद पानी के 2 गिलास आपने लाजमी तौर पर पीने हैं। बिफोर यू वेंट टू द वॉशरूम, बाथरूम जाने से पहले आप लाजमी तौर पर 2 गिलास पानी निहार मुँह पिए। इससे एक तो आपका निज़ाम हाजमा बेहतर होगा, दूसरा आपके गुर्दों की एफिशिएंसी में बहुत बेहतरी आएगी। जब आप ये रूटीन में 30 to 40 डेज इस अमल को करेंगे, यानी निहार मुँह पानी पीने वाली आदत को अपना लेंगे, तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि आपके जिस्म के अंदर आपके गुर्दे उस दिन से 30 दिन पहले जो हालत थी बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं। लिहाजा अपनी सेहत को बेहतर जानने के लिए इन चीज़ों पर अमल लाजमी कीजिए। अब नाज़रीन आपको बताते हैं घर पर मौजूद कुदरत की अता करदा ख़ास चीज़ों के ज़रिए हम कैसे बासानी नेचुरली गुर्दे की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने नाज़रीन ले लेने हैं लीमू, क्योंकि लीमू जो है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का सिट्रिक एसिड मौजूद होता है जो कि गुर्दे की पथरी को ब्रेक करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अब आपने करना व्यूअर्स ऐसे है, 4 चम्मच आपने ले लेने हैं इसके लीमू के रस के, 4 चम्मच लीमू का रस, इसके साथ आप यूज़ करेंगे बराबर लेवल का जैतून का तेल। इन दोनों का मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इन दोनों को पानी के साथ बासानी पी लें। दिन में इस अमल को 4 से 6 दफ़ा दोहराएं। इसके साथ सादे पानी का इंटेक इसी लेवल पर बराबर जारी रखें। आप इंशाअल्लाह ताला महसूस करेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो स्टोन है, जो आपके गुर्दे के अंदर पथरी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होकर टूटती चली जा रही है और दिन ब दिन ये बिल्कुल ही ख़त्म होती चली जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे को व्यूअर्स आप लाजमी तौर पर आजमाएं। एक और चीज़ यहाँ पर जहन में रखें व्यूअर्स, जब भी कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है उससे पहले इस चीज़ को जहन नशीं रखें कि आपको पता होना चाहिए कि आप ब्लड प्रेशर या डायबिटिक पेशेंट्स तो नहीं, क्योंकि अगर किसी भी किस्म की कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपको डॉक्टर ने या आपके मुआलिज ने आपको मना की है, तो किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने कंसल्टेंट से लाजमी रब्ता करें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ब्लड प्रेशर या किसी और मर्ज़ में मुब्तला अफराद को, जैसे डायबिटीज़ हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं। तो वो लाजमी इस चीज़ को ज़हन नशीं रखें कि अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, उससे डिस्कस करें। अगर वो आपको अलाउ करे उस नुस्खे को, देन यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज़ उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अल्लाह ताला ने लाजमी दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि जैतून का तेल और लीमू का रस, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके गुर्दे की पथरी को ब्रेक डाउन कर देंगे। अब नाज़रीन आपको बताते हैं एक बहुत ही आसान सा फार्मूला, एक बहुत आसान सा तरीका जिसके इस्तेमाल से आप घर बैठे बआसानी गुर्दे की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने 1 गिलास पानी का ले लेना है। उस 1 गिलास पानी को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है, इतना गर्म जो आप बआसानी पी सकते हैं। उसके अंदर आपने डालने हैं 2 चम्मच सेब का सिरका। कीप इट इन माइंड व्यूअर्स कि आपने सेब का सिरका इस्तेमाल करना। मार्केट में आपको बहुत सारे सिरकास अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ों के सिरका आपको विनीगर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे एप्पल विनीगर यानी सेब का सिरका यूज़ करना है। नीम गर्म पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका ऐड करें, इसके साथ 1 टीस्पून चाय का चम्मच शहद उसमें डालकर उसको अच्छी तरह स्टिर कर लें और इसको पी जाएं। इसको आपने दिन में 3 से 4 मरतबा पीना। जब आप 3 से 4 मरतबा इसको पिएंगे, इसके साथ आपकी ये रूटीन अपनी जगह रहनी चाहिए जो आप 8 से 10 और 10 से 12 गिलास पानी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे कि 3 से 4 दिनों में पहले तो सबसे पहले वो स्टोन्स जो हैं वो ब्रेक होंगे, बिल्कुल माइनर से होते चले जाएंगे।
اس کے بعد آپ کی شدت میں درد کی کمی آئے گی اور پھر برستا یورین آپ کو آہستگی سے آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ آپ کے سٹونز موو ہو گئے۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں ہمیشہ کہ سونے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد پانی نہ پئیں، لیکن صبح اٹھتے ہی نہار منہ 2 گلاس پانی، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بیان کیا، لازمی پینے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ تو ویورز، گردے کی پتھری کو خدا حافظ کیجئے، اپنی صحت کے بارے میں مثبت فیصلے لیجئے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے اور فیصلہ کیجئے ایک صحت مند زندگی اور خوشحال گھرانے کا۔ مزید آپ کے کسی بھی قسم کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو سے کوئی بھی سوالات ہوں، آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔